मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत है कि पिछली पहले मैंने क्या किया। और इस बार भी मैंने सिर्फ वही बताया जो स्कीम आने के लिए बोर्ड से ऑफिशियली मुझे सूचना मिली थी, वो मैंने बताया कि सोमवार को आ जाएगा, नहीं आया, मंगलवार को आया जाएगा, नहीं आया, या आगे चल के आ जाएगा, नहीं आया। बिल्कुल निश्चित रूप से मेरी जानकारी गलत हुई, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ तो मुझे जो जानकारी मिलती है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो ये पहली बात थी। तो जो जानकारी आती है वो पहुँचाता हूँ, जो नहीं आती है तब तक नहीं देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, कुछ कमेंट आए, कुछ मैसेजेस भी आए, कुछ लोगों को मैंने ब्लॉक भी किया, जिनका ये कहना था कि मैं सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये सब करता हूँ। तो आप लोगों को मैं निश्चित रूप से खुली छूट देता हूँ, जितने भी तकरीबन 1000 लोग से ज़्यादा जुड़ चुके हैं, 1000 लोग जुड़ चुके हैं, आप में से जितने लोग चाहें मुझे अनफॉलो कर दें, और उसके बाद भी आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी, क्योंकि मैं अकाउंट अपना प्राइवेट नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने स्टूडेंट के साथ, जब आप लोग नहीं थे तो भी मैं था, तब दूसरे स्टूडेंट थे, उनके लिए आज भी रहता हूँ। पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट भी मुझसे जुड़ते गए, लेकिन AKDU या LU जितनी जो भी मुझसे हो सकती है वो मैं कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ। तो आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, जो भी अनफॉलो करना चाहे बिल्कुल कर दें, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। फॉलो के लिए कोई इशू नहीं है कि फॉलोअर्स बढ़ेंगे अच्छी बात है, नहीं बढ़ेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ना ही मेरी कोई अर्निंग होती है और ना ही आप लोगों का भी कोई नुकसान होता है। तो अगर आप फॉलो करेंगे वेल एंड गुड, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, जानकारी आप लोगों को तब भी मिलती रहेगी। तो इसलिए बेफिक्र रहिए पूरी तरह से। आप लोगों को किसी भी तीसरी बात और ज़रूरी बात, जिस भी छात्र को परेशानी मेरी वजह से हुई हो कभी भी, और अगर वो मेरी आलोचना करना चाहता है, मुझे गलत कहना चाहता है, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल मेरी आलोचना करे, गलत कहे, जो कहना चाहे कहे, लेकिन सिर्फ शब्दों का ख्याल रखे। अपशब्द या कोई ऐसी आपत्तिजनक शब्द आएंगे, वो चाहे मेरे लिए हो या स्टूडेंट के लिए हो, अगर वो कोई ऐसा करेगा तो मैं सिर्फ उसे ब्लॉक करूंगा, और वो मुझे ब्लॉक करे। तो बस ये 3 बातें आप लोगों को सबसे पहले बतानी थी। तो अब आइए, अब आते हैं परीक्षा के ऊपर। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बोर्ड ने अभी तक की कोई भी ऑफिशियली सूचना नहीं जारी की है, बट सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने जो कोशिश की, बेस्ट ऑफ माई सोर्सेज, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने तमाम लोगों से बात की। तो अभी तक की जो कुछ YouTube चैनल ने भी चला दिया है और कुछ सोशल साइट पे भी चल रहा है कि परीक्षा जुलाई में जा सकती है। तो मैं आप लोगों को सीधे से बताना चाहता हूँ कि अभी डेट एक्सटेंड होने का कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इट्स मीन्स एग्ज़ाम 28 जून से ही होंगे। 28 जून से पेपर नहीं होंगे या आगे बढ़ेंगे, ये तब तय होगा जब 21 जून तक की आप लोगों का परीक्षा कार्यक्रम, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है। तो और मुझे उम्मीद है, जिस तरीके से बोर्ड में काम हो रहा है, मैंने आज देखा खुद जाके, और मैंने बात भी काफ़ी की, तो जिस तरीके से काम देख रहा हूँ मैंने देखा है, तो होपफुली 28 से ही आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए 21 तक की शेड्यूल नहीं आता है, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि परीक्षा समिति की बैठक हो और फिर डेट को आगे पोस्टपोन करने का सोचा जाए, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। जैसा एज आई अर्लियर टोल्ड यू ऑल ऑफ यू कि मैं जैसे बोर्ड का अधिकारी नहीं हूँ, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। बोर्ड जहाँ गलत करता है तो वहाँ गलत भी कहना चाहिए, बोर्ड अच्छा करता है खैर अच्छा तो नहीं करता है, क्योंकि रेवोल्यूशन में आप लोग झेल रहे हैं, तमाम चीज़ों में झेल रहे हैं और एग्ज़ाम में भी झेल रहे हैं। तो अब आज तो दिन निकल गया, आज 19 जून निकल गई, तो 20 और 21 जून ऐसी डेट तो और बची हैं कि आप लोगों को उसमें अगर उन्हें 28 से कराना है तो वो लोग 20 तारीख नहीं तो 21 तारीख को जारी कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब ये है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो बोर्ड की तैयारी है वो मैं बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करने के बाद बता रहा हूँ, लेकिन कोई आधिकारिक सूचना अभी जारी नहीं हुई है। इसके अलावा अगर 20 या 21 को, मतलब 20 को जारी हो जाता है या 21 को जारी हो जाता है, तो मान के चलिए अगले 2 दिन में आप लोगों के बोर्ड के सेंटर भी, एग्ज़ाम के सेंटर भी जारी हो जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर में देर इसलिए इस बार लग रही है कि इस बार सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है, तो इस वजह से लिस्ट मांगी गई है हायर लेवल पे, उसमें लिस्ट बन रही है। अब
सूचना इतनी ही थी, तो मैंने आप लोगों को ये जानकारी दे दी। अब इसके बाद जैसे ही बोर्ड, आप लोग लगातार, मैं जानता हूँ वेबसाइट पे बार बार देख रहे होंगे, वेबसाइट पे कुछ नहीं आया है, और जो बहुत से लोग सोशल साइट पे कुछ चला रहे हैं कि एग्ज़ाम इस तारीख से और परीक्षा कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं, तो वो सब कुछ पुराना है या एडिटेड है, तो उस पर किसी पे भी अभी भरोसा ना करिए। वो जो भी आएगा वो ऑफिशियली वेबसाइट पे आएगा, या मैं खुद आप लोगों को ट्वीट करके बता दूंगा कि जारी हो गया है। अगर बनता है परीक्षा कार्यक्रम तो भी मैं आप लोगों को जारी होने से पहले बता दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है, अगर विश्वास करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो आप लोगों की प्रोफाइल में सबसे ऊपर फॉलो अनफॉलो का बटन होता है, आप लोग वहां दबा सकते हैं, मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। ये सब, मैं थोड़ा सा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं लग जाती हैं, तो इसीलिए आप लोगों से मैंने शेयर किया। और मुझे खुद को साबित नहीं करना है, ताकि मैं ये बताऊं कि 2 साल पहले मैंने क्या किया था, पिछले एग्ज़ाम में क्या किया था, या उससे पहले भी सूचनाएं चल रही हैं वो गलत हैं अभी तक पूरी तरह से। और कल संभवतः जब आप लोग अखबार पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों को ये दिख जाएगा कि एग्ज़ाम 28 से ही होंगे, और जो परीक्षा कार्यक्रम है वो 20 या 21 तक की जारी हो जाएगा, ठीक है। हो परीक्षा कार्यक्रम जल्दी जारी हो जाना चाहिए था, इसमें बिल्कुल आप लोग की ये बात सही है। कम से कम 15 दिन पहले या 10 दिन पहले तो एटलीस्ट कर ही देना चाहिए, तो वो अभी तक नहीं किया है। जब पता ही नहीं होगा कौन सा पेपर किस दिन है, कितनी पाली में होंगे, बट जो मेरा अनुमान कहता है, जो 12 तारीख को परीक्षा कार्यक्रम आया था, लगभग सीक्वेंस वही होगी, और कुछ थोड़े छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, तो उस पर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, इन सब पे ध्यान दीजिएगा। जावेद मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, सोशल साइट क्या कहते हैं, उन सब पे ना पढ़िए, बिल्कुल अपने पढ़ाई पे खाली ध्यान दीजिए। ऑफिशियली डेट, ऑफिशियली परीक्षा कार्यक्रम, ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आप लोगों तक, ये मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी है कि आप लोगों तक समय रहते पहुंच जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो जो चीज़ें होती हैं वो मैं बता देता हूँ। और 1% भी किसी को लगता हो कि मैं फॉलो या फॉलोअर्स के लिए कर रहा हूँ, कि मैं सुबह उठा और आज पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को मैं ये बताऊंगा कि फला तारीख को एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं पहले बोर्ड में पता करता हूँ, जो हायर से हायर लेवल अधिकारी होता है उससे पता करता हूँ, जब वहां से मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो मैं कुछ बताता हूँ। अब वो चीज़ होने से पहले अगर बोर्ड में कुछ चेंज हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, वो नहीं होता है, तो वो बताइए फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो उतना ही कर सकता हूँ ना जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी जानकारी मिलेगी। मुझसे कहा गया मंडे आ जाएगा, मैंने मंडे बता दिया। मुझसे कहा गया कि हाँ नहीं वेडनेसडे हर हाल में आ जाएगा, मैंने वेडनेसडे बताया। या फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग कहिए तो मैं सूचनाएं देना आप लोगों को छोड़ देता हूँ, अगर आप लोग उसमें खुश हैं तो मैं वो भी कर लूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग हेल्पलाइन पे परेशान होंगे, हेल्पलाइन पे जवाब नहीं मिलता। यूट्यूब पे अगर आप, अधिकांश चैनल ऐसे हैं जो भ्रमित करते हैं थंबनेल से, कुछ बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, मैंने कुछ लोगों के देखे हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो थंबनेल ऐसा लगाते हैं कि फला तारीख को एग्ज़ाम, आप लोग खोलते हैं निराश होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मैंने ये कोशिश की थी कि आप लोगों तक की सही जानकारी से इन्फॉर्मेटिव राइट पहुंच जाए, तो वो मैं आज भी करता हूँ। आप लोग जब तक चाहेंगे मैं करूँगा, जब आप लोग कह देंगे कि नहीं चाहिए कोई जानकारी तो मैं पॉलिटेक्निक की सूचनाएं देना बंद कर दूँगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट मैं भी कभी रहा हूँ और आप भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं स्टूडेंट, तो मैं जैसे उनके लिए सोचता हूँ वैसे आप लोगों के लिए सोचता हूँ। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहते हैं। बने रहते हैं वेल एंड गुड, नहीं बने रहते हैं तो भी मैं जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों